शारदीय नवरात्र में हाथी पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा। इन 5 राशियों को मिलेगा विवाह योग का दिव्य आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र पर माता का शुभ आगमन हाथी पर होने जा रहा है। माता के आगमन से इस पृथ्वी लोक की सारी विपदाएं समाप्त होगी और एक नई प्रकाश की रोशनी से शुरुआत होगा। साथ ही 12 में से 5 राशियों पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनेगी। इससे 5 राशियों का विवाह के प्रबल योग बनेंगे। 5 राशियों पर माता की दिव्य दृष्टि की छाया पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, शारदीय नवरात्र के उस पावन अवसर की जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर विराजमान होंगी। यह शुभ अवसर पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय माना जाएगा, क्योंकि हाथी पर मां दुर्गा का आगमन समृद्धि, शांति, विवाह योग और जीवन में सुख सौभाग्य का संकेत देता है। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन सिर्फ देवी पूजन के दिन नहीं होते, बल्कि ये वो दिव्य समय होते हैं जब मां अपने भक्तों के जीवन से नकारात्मकता हटाकर सकारात्मकता का संचार करती हैं। और इस बार शारदीय नवरात्र में जिन 5 राशियों पर मां की विशेष कृपा बरसने वाली है, उनके जीवन में विवाह योग के साथ साथ नए अवसर और खुशियों की वर्षा होगी। जी हां दोस्तों धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां दुर्गा का वाहन हर नवरात्र में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। कभी मां सिंह पर आती हैं, तो कभी घोड़े पर, तो कभी डोली पर और कभी हाथी पर। दोस्तों, हाथी पर आगमन का अर्थ है सुख, शांति, विवाह, सौभाग्य, परिवार में एकता और घर में लक्ष्मी का वास। दोस्तों, जब मां दुर्गा हाथी पर आती हैं, तो यह संकेत होता है कि आने वाला समय समाज और परिवार के लिए मंगलकारी रहेगा। विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं और कुंवारों के लिए यह समय शुभ फलदायी होता होगा, क्योंकि हाथी को गज समृद्धि और शुभ विवाह का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस नवरात्रि से आपके जीवन में नई खुशियों का संचार होगा, एक नए दिव्या ज्योति जलेगी। माता अम्बे रानी की कृपा से 12 में से 5 राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। जी हां दोस्तों, तो आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बेहद ही खास जानकारी लेकर आया है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ हो रही है, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रही है, जो 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त होगी। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से आरंभ हो रहा है, जो 8:06 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में करीब 1 घंटे 56 मिनट कलश स्थापना के लिए मिलेंगे। वही इस वर्ष नवरात्रि न केवल धार्मिक बल्कि ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से भी अत्यंत नहीं कल्याणकारी है, बल्कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन मंगल तुला, शुक्र सिंह, सूर्य कन्या और शनि मीन राशि में विराजमान होंगे। इसके अलावा 24 सितंबर को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल के साथ मिलकर मंगला गौरी योग का निर्माण भी करेंगे। ऐसे में ग्रहों की विशेष स्थिति और देवी की असीम कृपा से इस बार शारदीय नवरात्रि में 5 राशियों के लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी। माता मंगला गौरी की कृपा से 5 राशियों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं 5 लकी राशियों के बारे में जिन पर मां की विशेष कृपा इस नवरात्रि मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा भाव से जय मंगला गौरी का एक जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो कोई प्यारा सा लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि माता रानी की कृपा दृष्टि इस नवरात्रि आपके ऊपर बरसती रहे। नंबर 1, मेष राशि। प्रिय मेष राशि वाले जातक, आपको बता दें कि इस शारदीय नवरात्र पर माता की असीम कृपा दृष्टि से आप पर पड़ेगी। कि हाँ दोस्तों, जिसे यह नवरात्रि मेष राशि वाले जी की जीवन में दिव्या ज्योति का संचार करेगा। अब आपके सपनों को पूरा करने का समय नजदीक आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, माता शैलपुत्री के असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जिससे
अब विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। माता रानी की कृपा से अब आपके लंबे समय से जिन रिश्तों में रुकावटें आ रही थीं, अब वे रिश्ते आसानी से बनने लगेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में विवाह योग्य कन्या या युवक है, तो इस बार रिश्ता पक्का होने की संभावना प्रबल है। नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर आपको शादी की खुशखबरी सुनने को मिलेगा। साथ ही माता की कृपा से विवाह के मार्ग में आ रही ग्रह बाधाएं दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, यह सब संभव हो रहा है मंगला गौरी योग के निर्माण से। दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से यह योग अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना गया है। दोस्तों, जब भी मंगला गौरी योग बनता है तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अविवाहितों को विवाह के योग प्राप्त होते हैं। साथ ही विवाहितों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि संतान प्राप्ति की राह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। वहीं मेष राशि पर विशेष रूप से मंगल ग्रह की दृष्टि शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इस नवरात्र में मंगल का उत्तम स्थान पर होना विवाह और संतान योग को बल प्रदान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जातकों के जीवन में विवाह में बार बार रुकावट आती है। कभी रिश्ता पक्का होकर टूट जाता है, तो कभी परिवारों की असहमति कारण बन जाती है। लेकिन इस नवरात्र माता गौरी और माँ दुर्गा की कृपा से मेष राशि वालों के लिए सारी रुकावटें दूर होंगी। जिन रिश्तों में अड़चन आ रही थी, अब वे सफल होंगे। समाज में मान सम्मान मिलेगा। विवाह के बाद का जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा। दोस्तों, प्रिय विवाहित मेष राशि के जातक, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं, यदि आपसी मनमुटाव से रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे, यदि रिश्ते में प्यार और अपनापन कम हो गया है, तो यह नवरात्र आपके लिए संजीवनी लेकर आया है। माता की कृपा से आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और नई चमक आएगी। पति पत्नी के बीच फिर से वही अपनापन, वही मधुरता और वही प्यार लौटेगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की कृपा दृष्टि से आपके जीवन में अलौकिक संचार होगा। वही संतान सुख हर दंपति का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन कभी कभी भाग्य या ग्रहों की स्थिति के कारण यह सुख विलंब से प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को लंबे समय से संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही थी, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, उनके लिए इस नवरात्र का समय अत्यंत शुभ है। माता गौरी आपके भाग्य के द्वार खोल देंगी। आपके घर में नन्हे मुन्ने मेहमान के आगमन की संभावना प्रबल है। माता की कृपा से आपका घर किलकारियों से गूंज उठेगा। आपके पारिवारिक विवादों का निपटारा होगा और आपका स्थान समाज में ऊंचा होगा। प्रिय जातकों, यदि आप चाहते हैं कि माता की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे और आपके विवाह संतान योग पूरे हों, तो नवरात्र में ये सरल उपाय जरूर करें। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। साथ ही दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। वही शुक्रवार के दिन माता को चांदी का सिक्का अर्पित करें और बाद में तिजोरी में रखें। नंबर 2, मीन राशि। मीन राशि वाले तमाम जातकों, आपके लिए माता का हाथी पर शुभ आगमन से माता दुर्गा की विशाल स्वरूप की कृपा आपके ऊपर बना रही है, जिससे अब आपकी बहुत दिनों से चली आ रही विवाह संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, माता जगदम्बा की कृपा दृष्टि इस शारदीय नवरात्र पर मीन राशि वाले जातकों को ऊपर रहने वाला है, जिससे आपके जीवन में अब खुशी दस्तक देगा। यह नवरात्रि का 9 दिन का त्योहार आपके लिए एक अनोखा दिव्य प्रकाश लेकर आएगा। साथ ही साथ आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलेगा और आप अपने निजी जीवन में बहुत तरक्की हासिल करेंगे। साथ ही आपके घर परिवार में चली आ रही परेशानियां भी समाप्त होगी। माता दुर्गा की कृपा से अब आपका दिन बदलने वाले हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को कुछ रुकावट हो सकती है, लेकिन समय आने से पूर्व आप उन रुकावट को आसानी से हल कर सकते हैं। जी हाँ मीन राशि वाले, साथ ही अगर आप काफी दिनों से रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, तो अब आप पर माता रानी की कृपा होने वाली है, जिसे आपको कोई बहुत अच्छी रोजगार मिलने वाली है।
जिसमें आप खूब तरक्की करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो इस नवरात्रि में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। साथ ही वेतन में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। साथ ही जो भी जातक बहुत समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, अब उन्हें माता दुर्गा की कृपा से अनसुनी गोद अब भरने वाली है। अब उन्हें माता दुर्गा कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, इस नवरात्र मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। साथ ही स्वास्थ्य की बात करें तो बुजुर्गों की स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप बन ठन कर माता के कार्यों में हिस्सा लेंगे। साथ ही आप निसहायक के भी खूब मदद करेंगे, जिससे उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों, अगर आपके मन में कोई मनचाही इच्छा है, अचानक शादी टूट जाती है, विवाह संबंधित जो भी परेशानियां हैं, तो दोस्तों, अगर आप इस नवरात्रि पर नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन माता दुर्गा को लाल चुनरी, सिंदूर और 16 श्रृंगार अर्पित करें, इससे मांगलिक कार्य पक्के होते हैं। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दे, इस शारदीय नवरात्र पर मिथुन राशि के जातकों के ऊपर माता कुष्मांडा की कृपा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जिससे किसी भी जातकों पर माता कुष्मांडा की कृपा होती है, उनके जीवन समस्याएं दूर होती है। साथ ही माता रानी के शुभ दृष्टि से विवाह के रिश्ते पक्के होते हैं, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, वही इस नवरात्रि मिथुन राशि वाले जातकों के शादी के योग बन रहे। दोस्तों, विवाह संबंधी जो भी परेशानियां होती चली आ रही थी, उन परेशानियों का अंत होगा। माता रानी नवरात्रि के 9 दिनों में आपके घर में अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आएंगे और हो सके तो विवाह भी तय हो जाए। साथ ही आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है और उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। तुम इधर राशि वाले जाट को अब आपकी हर परेशानियां माता कुष्मांडा की कृपा से समाप्त होने वाली है। अब आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस नवरात्रि में दिन भी जातकों के विवाह में अर्चना आ रही है। अब उनकी सारी मुश्किलें माता कुष्मांडा की कृपा से समाप्त होने वाली है। साथ ही अगर आप कई वर्षों से नई नौकरी या फिर नए रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, तो आपको अब माता की कृपा से कोई अच्छी रोजगार मिलेगी, जिससे आप उसमें लाभ कमाएंगे। साथ ही आपके घर में पारिवारिक मतभेद भी समाप्त होगी। साथ ही बिजनेस करने वाले लोगों को इस दौरान कमाई करने के कई बेहतरीन मौके हासिल होंगे और इससे आपकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों में कुछ नया सीखने की चाहत उनको शिक्षा के प्रति और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही इस दौरान घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपका समाज में खूब नाम होगा। मिथुन राशि वाले जातक, आपको बता दें कि जगत जननी माता कुष्मांडा की कृपा से लंबे समय से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। इसके साथ ही भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्यापार में भी खूब लाभ मिल सकता है। थोड़े से आशावादी रहने की कोशिश करें, आने वाले समय में ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, इस नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाएं और अपनी कामना करें। माता रानी आपकी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। नंबर 4, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को बता दें कि नवरात्रि का 9 दिन सिंह राशि वाले जातकों पर माता गौरी की असीम कृपा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ माता का हाथी पर शुभ आगमन से अब सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में एक नई प्रकाश की ज्योति जलेगी। उनके जीवन में एक नई उमंग की शुरुआत होगा। यह नवरात्रि माता गौरी का आशीर्वाद से सिंह राशि वाले जातकों पर पड़ने वाला है, जिससे सिंह राशि वाले जातकों के जो भी परेशानियां होती आ रही थी, उन परेशानियों से अब आपको राहत मिलेगा। विवाह संबंधी राहों में आ रही बढ़ आओ से मुक्ति मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की दिव्य ज्योति से एक नए प्रकाश फैलेगा। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। जी हाँ, सी राशि वालों, आपको बता दे 22 सितंबर 2025 से सिंह राशि वालों का दिन वरदान सामान साबित होने वाला है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि सिंह राशि वालों को डोट भाग्य का साथ मिलने से सभी इच्छाएं पूरी होंगी और नया बिजनेस शुरू करने का मौका भी मिलेगा। जीवन में नियम कायदों का पूरी तरह पालन करेंगे और सभी की जरूरतों का पूरा ध्यान भी रखेंगे। साथ ही साथ व्यापारी को लाभ प्राप्त करने के लिए हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाएंगे और अपनी जगह बनाने में सक्षम होंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों दूसरी कंपनी से अच्छी आमदनी के साथ ऑफर मिल सकता है, जिससे करियर में उन्नति होगी। दिलो दिमाग में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का विचार और इस दिशा में कार्य भी करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं जीवन साथी के साथ किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बनाएंगे। साथ ही आपके बता दे कि अगर आप वर या वधू की तलाश में लगे हैं तो इस नवरात्रा माता रानी के आशीर्वाद से वह सपना भी बहुत बहुत जल्द पूरा होगा। दोस्तों, आपको बता दे कि अगर आप कोई अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो माता रानी के मंदिर में जाकर माता को बस एक चुनरी अर्पित करें। वहीं नवरात्रि की रात शिव पार्वती के विवाह प्रसंग का पाठ करें। इससे विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र शुभ समाचार मिलता है। वहीं माता आपके मनोरथ को इस नवरात्रि में पूर्ण करेंगे। नंबर 5, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों आपको बता दे कि इस नवरात्र में आपको जगत जननी विशाल स्वरूप मां कात्यायनी की विशेष कृपा होने वाली है। जी हां दोस्तों, जिससे आपके राशि के सभी दोष अब समाप्त होने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र की स्थिति थी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही शुभ फलदायी होने वाला है। साथ ही साथ विवाह संबंधी परेशानियों से अब आप मुक्ति पाने वाले हैं। माता रानी की कृपा दृष्टि से यह नवरात्रि पर मंगला गौरी योग के सुप्रभात से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शादी विवाह को लेकर जो भी परेशानियां होती आ रही थी, वह परेशानियों से आप मुक्ति मिलेंगे। जगत जननी माता रानी की कृपा दृष्टि से यह नवरात्रि जीवन में खुशियां लेकर आएगा। सुख समृद्धि से आपका समय बीतेगा। साथ ही माता कात्यायनी की कृपा से इस नवरात्र से आपको बड़ी सफलता मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। साथ ही आपके अपने बिजनेस में इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगी। साथ ही माता कात्यायनी की कृपा से आप लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। संतान प्राप्ति हो सकती है। विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। आय के नए सोर्स बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बरकत भी होगी। इस नवरात्र आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। आप मांगलिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों, साथ ही आपको बता दें कि शुभ आपके ऊपर बना रही है। दोस्तों, अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उनके चरण स्पर्श करें, उन्हें लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, कंगन, मेहंदी, काजल जैसी सौभाग्य सामग्री भेंट करें। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। वही नवरात्रि के पूरे 9 दिन कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोप सुतन देवी पतिन में कुरुते नमः मंत्र का रोज 108 बार जप करें। इसे कात्यायनी मंत्र कहा जाता है और विवाह में रुकावटें दूर करता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां मंगला गौरी का जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस ज्योतिष जानकारी से जीवन में खुशियों का संचार हो। दोस्तों, आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नवरात्रि आपके जीवन सारे कष्ट को माता जगत जननी विशाल स्वरूप माता दुर्गा की दृष्टि से समाप्त हो सके। दोस्तों, हमारी मंगल कामना आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता जगत जननी का आशीर्वाद मिलता रहे। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।